2, 3 स्टार्ट। मैं अंजलि सिंह मार्को, सेवा जोहार। गांधी जयंती 2 अक्टूबर, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को। सेवा जोहार। नमस्कार, मेरा नाम अनूप सिंह मार्को है। मेरा नाम अनूप सिंह मार्को है। सभी देशवासियों को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं राधेश्याम ककोड़िया, पूरे देशवासियों को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बल्ले बल्ले ता सेवामान। साथियों, आज 2 अक्टूबर है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद दिलाने में, आज़ादी कराने में और आज़ाद जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इस आज़ादी में बहुत सारे वीर क्रांतियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और उसी तारतम्य में जो है गांधी जी का नाम जोरों शोरों से लिया जाता है और गांधी जी को जो है इस भारत देश का राष्ट्रपिता भी बोला जाता है। गांधी जी ने अपने अहिंसात्मक सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से पूरे देश को जो है आज़ादी दिलाने का एक प्रयास किया है और उस आज़ादी में जो है तमाम शहीदों और क्रांतिकारियों ने जो है अपनी शहादत देकर, अपनी कुर्बानी देकर हमें इस भारत को आज़ाद दिलाकर हमारे हाथ में दिया है। आज उन्हीं वीर क्रांतियों में से एक गांधी जी का आज जन्म जयंती मना रहे हैं 2 अक्टूबर को। और मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत देश की जो सरकारें हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपको भी गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरे 140 करोड़ देशवासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। विषय बिंदु यह है कि आज गांधी जयंती हम सभी लोग मना रहे हैं और गांधी जयंती में जो है स्वच्छ भारत अभियान का भी एक मिशन चल रहा है कि स्वच्छता ही हमारे देश को साफ सुथरा करने के लिए और विभिन्न जगहों में जो है आज के दिन साफ सफाई करके जो है गांधी जी को एक हम जो है आदरांजलि, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके प्रति हम समर्पित कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो है भारत देश की सरकार इसी स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है लाखों करोड़ों का घोटाला कर रही है। ये भी गलत बात है, क्योंकि गांधी जी ने अपनी ज्ञान, अपनी कौशल और अपनी योग्यता के आधार पर लाठियां भी खाई, जेल भी गए और सत्याग्रह अहिंसात्मक जो है एक नारा देते हुए उन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया। लेकिन उन्हीं गांधी जी के मार्ग में चलते हुए जो स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन चला, मैं गांव-गांव घूम रहा हूं और मानपुर विधानसभा हो, शहडोल विधानसभा हो, अनूपपुर विधानसभा हो या सहपुरा विधानसभा हो, मंडला विधानसभा हो, तो पूरे देश में हम लोग जो है आदिवासी अंचल में, क्योंकि हम जो है मूलतः आदिम जनजाति समुदाय से बिलोंग करते हैं, मैं ककोड़िया हूँ, सातदेव का हूँ। हम देख रहे हैं कि हमारे गांव में जल जंगल जमीन के नाम से जो है विस्थापित किया जा रहा है, जंगल बनाकर। जहां मैं अभी इस वक्त हूं बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इस बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 132 गांव को विस्थापित करके जो है बाहर से विदेशियों को यहाँ पे टूरिज्म के लिए लाया जाता है, पूरे विश्व के लिए इसको खोला जाता है। कल 1 अक्टूबर था, 1 अक्टूबर को कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क की ओपनिंग की गई, शुरुआत की गई। और इसी के साथ साथ जो है गांधी जी ने अंग्रेजों को इस देश से बाहर भगाने के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। लेकिन वर्तमान सरकारें हमारे जल जंगल जमीन को, हमारे जो जंगल हैं, चाहे बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें, कान्हा नेशनल पार्क की बात करें, संजय गांधी नेशनल पार्क की बात करें या नौरादेही नेशनल पार्क की बात करें या फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करें, पचमढ़ी सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करें, पेंच नेशनल पार्क की बात करें, तो ऐसे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत देश में बहुत सारे जो है वन अभयारण्य हैं, प्राकृतिक सौंदर्यता है, नदियां हैं, निर्मल नदियां बह रही हैं। उन प्राकृतिक सौंदर्यता और निर्मल नदियों को देखने के लिए देश ही नहीं, पूरा विदेश जो है हमारे भारत देश में आने के लिए तैयार होता है और देखता है आके। और हम उसको टूरिज्म के माध्यम से पैसा कमाने का एक जरिया बनाए हुए हैं। लेकिन विदेशियों को
हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश से बाहर खदेड़ा और हम फिर से उन्हीं विदेशियों को हम अपने भारत देश में बुलाकर उन्हें अपनी गरीबी, एक्चुअली वो जंगल को देखने नहीं आते, प्रकृति। भारत देश को 78वां साल हो गया, भारत देश को आज़ाद हुए। इन 78 सालों में लोग अपने हक अधिकार संविधान को नहीं जान पा रहे हैं। साल हो गया भारत देश को आज़ाद हुए, यहाँ के लोग आज भी जो हैं भूखे नंगे हैं। यहाँ के आदिवासियों के पास में पहनने के लिए अच्छे से कपड़े नहीं हैं, यहाँ के आदिवासियों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं दी गई है, यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों को जो है अच्छा स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी गई है। यहाँ पे जो आज़ादी के 78 साल में भी मैं अभी यहाँ पे मानपुर विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाता हूँ तो वहाँ पे भी पक्की सड़क नहीं है। आज भी कच्ची सड़कों से जो है हमारे आदिम जनजाति भाई, बैगा हो, भारिया हो, कोल हो, या हमारे यादव भाई हों, या हमारे विश्वकर्मा हों, या अहीर हों, जो भी एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी जो बहुसंख्यक है, वो आज भी जो है आज़ादी के 78 साल में भी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष कर रहा है, सड़क, बिजली, पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। तो कैसे हम जो है गांधी जयंती के दिन में हम बोले कि गांधी जी ने भारत देश को आज़ाद कराया था, और आज जिन हाथों में भारत देश को आज़ाद करने के बाद में देश की राजनीति, देश की सत्ता जिन हाथों में है, वो आज भी जो है गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाते जा रही है। तो आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देशवासी 140 करोड़ देशवासियों को मेरा संदेश कि देश की सरकार से कि जितने भी एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उन किसान मजदूरों से जीएसटी लेना बंद करें, उनसे गरीबों को जो है फ्री राशन देना बंद करें, गरीबों को जो है स्वच्छता के नाम से लूटना बंद करें, गरीबों को जो है किसान सम्मान निधि देकर जो है उनको लूटना बंद करें, हमारी बहनों को लाडली बहना योजना देकर उनको लूटना बंद करें, लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से जो है करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया जा रहा है, उससे लूटना बंद करें। स्वास्थ्य कार्ड जो आयुष्मान कार्ड के नाम से जो है लाखों करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। ऐसी तमाम योजनाएं जो जनजातियों के लिए, गरीब तबकों के लिए और मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो फ्री की योजनाएं बनाई जा रही हैं, इन फ्री की योजनाओं से जो है उनको मुक्त करें। और मेरा निवेदन, आग्रह है कि बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मतलब जहाँ पे इस देश के बच्चे जो है, जिस तरह से विधायक के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, कलेक्टर के बच्चे जितनी उच्च शिक्षा लेते, जितनी अच्छी शिक्षा लेते, गुणवत्ता युक्त शिक्षा लेते हैं, वही शिक्षा गांव में भी चालू कराई जाए और हर गांव में जो है एक पुस्तकालय बनाया जाए और जो पढ़ाने वाले हमारे गुरुजी हैं, हमारे मास्टर हैं, शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा दूसरा और कोई कार्य ना दिया जाए। ऐसा मेरा पहला आग्रह और निवेदन है। दूसरा निवेदन है कि बड़ों के हाथ में रोजगार दिया जाए। जो गांव में मनरेगा थी, महात्मा गांधी के नाम से जो योजना चल रही थी, 100 ग्राम योजना, उस ग्रामीण योजना को जो है पुनः चालू करके आप जो है गांव वालों को आप रोजगार दें, उनके लिए काम दें, जिससे वो अपने रोजगार करके 250 रुपये दिन की रोजी भी यदि आप देते हैं मनरेगा के तहत, और जो कृषि कार्य है उस कृषि कार्य को मनरेगा से जोड़ दिया जाए। और इसके अलावा जो है अपने गांव को स्वच्छ निर्मल रखने के लिए कमेटी बना के उसको रोजगार मनरेगा के तहत जो है डेली सफाई के लिए, साफ सुथरा करने के लिए उन्हें रोजगार दिया जाए। तो 30 दिन में हमारा कहना है कि 21 दिन का रोजगार परमानेंट दिया जाए 12 महीने, तो इस देश में गरीबी खत्म हो जाएगी, इस देश में जो है बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मनरेगा के तहत हमारे कृषि भी सुधरेगी और हमारे गांव के लोग जो कृषि से संबंधित हैं वो पशुपालन भी उनको कराया जाए। बकरी पालन है, गाय पालन है, भैंस पालन है, जिसके माध्यम से हमारे देश को जो अभी नकली घी की सप्लाई हो रही है, नकली दूध की सप्लाई हो रही है, नकली खोए की सप्लाई हो रही है, वो सारा बंद हो जाए और देश के जो मालिक हैं, किसान मजदूर, गांव में रहने वाले, गांव को स्मार्ट बनाते हुए यदि ये रोजगार के साधन यदि हम प्रारंभ करते हैं तो हमारे बच्चों को आने वाले समय में, हमारी जो बच्ची है डॉक्टर बनना चाहती है तो अंजलि सिंह मार्को जो है वो डॉक्टर बन सकती है। हमारा जो
भांजा है, ये कलेक्टर बनना चाहता है, तो ये जो है हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल की शिक्षा और अच्छी पढ़ाई करते हुए जो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, ऐसा हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। तीसरी मेरी मांग है कि गांव में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो। मैं अभी मानपुर गया था, मानपुर के स्वास्थ्य केंद्र गया था, वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र में मैंने देखा कि सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। बिल्डिंग तो बनी है, ढांचा तो बना हुआ है, ना तो वहाँ पे डॉक्टरों की सही तरीके से नियुक्ति की गई है, ना वहाँ पे जो है नर्सों की भरपाई है। और इसके साथ साथ में हर एक जनपद क्षेत्र में 4 ग्राम पंचायतों के एक क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य क्लिनिक बनाया जाए, जहाँ पे एक MBBS डॉक्टर की नियुक्ति किया जाए और एक लैब बनाया जाए कि कोई भी बीमारी हो तो पहले लैब में टेस्ट किया जाए कि भाई इसको बीमारी किस चीज़ की है, उस चीज़ का इलाज किया जाए। और इसी तरह से गांव में जो है, हमारे गांव में, क्योंकि गांव का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, सभी लोग किसान हैं, तो जितने भी किसान हैं उनके लिए तो स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। इसके साथ साथ में गांव में मवेशियां हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, भैंस हैं, तो ये भी बीमार होती, तो इनके लिए भी जो है स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्थाएं की जाए, एक लैब बनाया जाए जिसके माध्यम से जो है अपने पालतू मवेशियों का इलाज करें और वो अकारण मृत्यु से ना मरें। और तीसरा चीज़ है, मेरा चौथा चीज़ है कि हर खेत को बिजली और पानी की सुविधा मिलनी चाहिए। बिजली, सड़क, पानी जो है, जो मूलभूत चीज़ें हैं, सरकारों को बिजली और पानी देना चाहिए, लेकिन बिजली और पानी जो है किसानों की ही ज़मीन को डुबाकर नहीं देना चाहिए। अभी हमारे मध्य प्रदेश में 29 ऐसी परियोजनाएं आ रही हैं जिनसे हमारे किसानों की, आदिवासियों की किसानों की ज़मीन को डुबाकर जो है बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, उनसे बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है। तो मेरा आग्रह है पूरे 140 करोड़ देशवासियों को कि आप ऐसा बिल्कुल ना होने दें कि बिजली बनाने के लिए आदिवासी जनजातियों की जो है, आदिम जनजातियों की ज़मीनों को, ST SC OBC माइनॉरिटी की ज़मीनों को डुबाने ना दिया जाए, उनको हक अधिकार दिया जाए। और इसके लिए जो है सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इन ऊर्जाओं के माध्यम से जो प्राकृतिक रूप से जो आदिवासी जनजातियों ने सजो के रखा है, जिसे बचा के रखा है, उस पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करें, उस सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, बड़े बड़े सोलर पैनल लगाकर जो है बिजली की सुविधाएं जो है गांव-गांव में पहुंचाई जाए, खेत तक पहुंचाई जाए। लेकिन किसानों की और आदिवासियों की ज़मीनों को डुबाकर बड़े बड़े डैमों का निर्माण ना किया जाए, उसे रोका जाए, क्योंकि विस्थापन होने से जो है पूरा समाज, पूरा परिवार और पूरा जो उसका वातावरण है सब खत्म हो जाता है। आज पूरे भारत देश में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, और देश की जनसंख्या 140 करोड़। 7.5% आदिवासियों को संरक्षित करने के लिए, जिस तरह से अभी बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, यहाँ पे विलुप्त जनजातियों को संरक्षित करने के लिए उसके लिए अलग प्रावधान बनाए जाते हैं। तो क्या जनजातियों की जो जनसंख्या है 7.5%, क्या उसको संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि UNO ने भी उसके लिए एक प्रावधान बनाया है 1994 में, इंडिजीनियस ऑफ द डे। उसमें भी जो है 46 ऐसे अमेंडमेंट दिए हैं, 46 ऐसे कानून दिए हैं जिसके माध्यम से जनजातियों को संरक्षित करना है। जनजातियों की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज, खान पान एवं उनका पहनावा, और इसके साथ साथ में उनकी जो बोली थी, पाना पारसी, नवा परोल राधेश्याम काकोड़िया मंदा इंगे, नवानार टिगरा मंदा इंगे, नवा परगना धनोरा मंदा इंगे, नवा कोट सिवनी कोट नमा इंगे, नवाकोर जबलपुर संभाग इंगे। तो ये हमारी जो भाषा थी, उस भाषा को भी जीवित रखने के लिए, उस भाषा को भी जिंदा रखने के लिए हम सबको एक साथ आना चाहिए और हमारी धर्म संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य को संरक्षित करने के लिए, और आने वाले समय में जो हमारी जनजातियों की बहुलता है, खूबियां हैं, जैसे बैगा जनजाति की बात करें तो ये जड़ी बूटियों के लिए, जड़ी बूटियों के नाम से जो है एक पूरे विश्व को जो है स्वास्थ्य सुविधा दे सकते, तो उनके लिए जो है वन क्षेत्र अधिकार भूमि जो है, वनग्राम जो भूमि है, वनग्राम भूमि में उनको जड़ी बूटियां लगाने का अवसर दें। और 2006 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जब 3 विधायक आए थे तो दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो है वन अधिकार अधिनियम का एक प्रावधान बनवाया था। उस प्रावधान के तहत सभी वन क्षेत्र में रहने वाले हमारे ST SC OBC भाइयों को, जिनके पास ज़मीनें नहीं है, उनको ज़मीन देकर जो है गांधी जयंती 2 अक्टूबर में एक सौगात दी जाए, और उनकी ज़मीनों में जो डैम बनाए जा रहे हैं, जो जंगलों में जो है नेशनल पार्क बनाकर आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, तो ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं
जो बंद कमरे में बनाए जा रहे हैं, जो यहाँ के विधायक सांसदों के द्वारा जो है कैबिनेट में बैठक करके प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, और गांव की जो ग्राम सभा है, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 13 और इसके साथ में आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 243 में 244 में जो अनुसूचित जनजातियों को और ग्रामीण अंचल को जो है ग्राम सभा की बैठक करके जो है कोई भी निर्णय लिया जाए जिससे सभी गांव के लोग उस पर शामिल हों। तो मेरा आज गांधी जयंती, क्योंकि गांधी जी ने अहिंसात्मक रूप से सत्याग्रह करते हुए जो एक भारत देश को आज़ादी दिलाई, तो उसी का हम अनुसरण कर रहे हैं और अनुशासनात्मक तरीके से अहिंसा से जो है हम देश को और वर्तमान सरकार को हम जो है आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जनता को जो है विस्थापित करना बंद करें और इनके जो है सुख सुविधा, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था की जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके और हमारे बच्चे जो है खुली हवा में सांस ले सकें। धन्यवाद। सेवा जोहार साथियों। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो है पूरे देशवासियों को महात्मा गांधी का एक गाना डेडिकेट करता हूँ। रघुपति राघव राजा राम, सभी के हाथों में हो काम। रघुपति राघव राजा राम, सभी के हाथों में हो काम। कोई ना हो घर जमीन से बेदखल, ऐसे न बनाओ वर्तमान सरकार प्रोजेक्ट हजार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मोदी जी सुनो, योगी जी सुनो, मोहन जी। आप ना बनाओ ऐसे प्रोजेक्ट जिनसे हो जनजाति बेदखल, उनको रोक लो, मत करो जल जंगल जमीन से आप विस्थापन को तो रोको। ऐसे ही थे गांधी जी के काम। रघुपति राघव राजा राम, मत करो तुम आदिवासियों के विस्थापन का काम। मत लूटो उनके जल जंगल जमीन को, बंद करो ये विस्थापन का काम। मोहन योगी मोदी सरकार, बंद करो ये विस्थापन का काम। गांधी जी ने सत्य अहिंसा के मार्ग में चल कर स्वदेशजों को बचाया था। आप ऐसा मत काम करो कि विदेशियों को यहाँ मत बसाओ, नहीं तो फिर करना पड़ेगा ST SC OBC और माइनॉरिटियों को धरना प्रदर्शन। फिर लेना होगा हमको सत्य अहिंसा का प्रदर्शन। मेरे देश के नौजवान 140 करोड़ जनता जनार्दन, यही तो है हमारे भगवान। आप सब आ जाओ एक समान, रोक लो जन जातियों के क्षेत्र में बनने से बड़े बड़े बांध। थर्मल पावर, परमाणु संयंत्र, ऐसे चुटका परियोजनाओं से शोभा बांध। भोपाल परियोजना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से हो रहे जनजाति विस्थापन और कोयले
रेत निकालते पूंजीपतियों को तुम दो भगाए। दे दो ऐसा साथ हमें, बंद करो ये विधायक सांसदों को फ्री में वोट देने का काम। बहुत जिताया हमने इनको, अब जानो अपने अधिकार समान। जागो जागो 140 करोड़ देशवासियों तुम जागो, लुट रहे हो इसको जानो। जीएसटी के माध्यम से अपने लुटने के साधन को पहचानो। मत लो फ्री का तुम तो ज्ञान, मत लो फ्री का तुम कोई सम्मान। बंद करो ये लाडली बहना, बंद करो ये किसान सम्मान निधि, बंद करो ये आयुष्मान कार्ड, बंद करो ये फ्री का राशन। हम सब मांगे मिलके रोजगार एक समान। मांगो तुम तो शिक्षा अच्छी, मांगो तुम तो हर हाथ में काम, मांगो तुम तो छोटे बड़ों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा समान। मांगो तुम तो खेत और बिजली पानी एक समान। मांगो तुम तो पशुपालन कर प्रकृति को संरक्षण करने की मांग। और मांगो संख्या मामा बिरसा मुंडा, शंकर साह कुंवर रघुनाथ के समान। गांधी जी ने बनवाया था स्वराज हमारा, दे दो एक समान। अब बना दो ग्राम सभाओं को जो बनाया था गांधी जी ने। तो गांधी जी के जो कार्य थे, जैसे ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना, गांधी जी के जो कार्य थे जैसे मनरेगा जैसे कार्य को आगे बढ़ाना, गांधी जी के कार्य थे कि सत्य अहिंसा पर चलना, गांधी जी के जो कार्य थे कि देश को स्वदेश को आगे बढ़ाना। तो विदेशियों को हमारे भारत देश में और मध्य प्रदेश में लाकर हमारी गरीबी, हमारी अशिक्षा, हमारा बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य, हमारे बेरोजगारी के आलम को दिखाना बंद करें। और महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती में मानपुर विकासखंड के ब्लॉक अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के साथ में राधेश्याम काकोड़िया और डॉक्टरों की टीम स्वच्छ भारत अभियान और गांधी जी को समर्पित इस अभियान में जो है झाड़ू लगाते हुए राधेश्याम काकोड़िया मानपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, मानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के सेवा में लगातार राधेश्याम काकोड़िया और उनकी पूरी टीम, डॉक्टरों की पूरी टीम जो है यहाँ क्षेत्र की जनता का स्वास्थ्य, क्षेत्र की जनता का दुख तकलीफ, क्षेत्र की जनता की हर एक समस्याओं का निपटारा करने के लिए, हर एक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए क्षेत्र की जनता के साथ में हमेशा खड़े रहने वाले राधेश्याम काकोड़िया डॉक्टरों के साथ में स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है झाड़ू लगाते हुए और साफ़ सफाई के माध्यम से क्षेत्र की जनता को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि देश और मध्य प्रदेश और हमारा गांव और हमारा घर साफ़ सुथरा तब रहेगा जब हम जो है हमारे गांव का, हमारे घर का, हमारे क्षेत्र का जो है पर्यावरण साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखेंगे। जब हम साफ़ सुथरे रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो हमारे विचार और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी जो है स्वच्छता के अभियान के तहत जो है अपने आप को देखते हुए और हर एक स्थिति परिस्थिति से जो है निपटने के लिए और भारतीय संविधान को समझते हुए, उनके हक अधिकारों को जानते हुए अपने हक अधिकारों को और आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए काम करेगा, प्रयास करेगा। इस तरह से जो है पूरे मानपुर विधानसभा क्षेत्र में संदेश और विधानसभा क्षेत्र के साथ में पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत के देशवासियों को गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो
वर्तमान सरकारों ने स्वच्छ भारत अभियान के नाम से करोड़ों रुपए खर्चा किया है, टॉयलेट बनाया है, लेकिन उनकी सही तरीके से व्यवस्थाएं नहीं की हैं। जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत नाना प्रकार के जो है एडवर्टाइज के माध्यम से, नाना प्रकार के जो है योजनाओं के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से देश की संचित निधि का जो धन करप्शन करने का प्रयास किया है, उसको आप रोकें और स्वच्छता अभियान में आप खुद बढ़ चढ़ कर जो है अपने परिवेश को, अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने घर को स्वच्छ रखते हुए आप अपने जीवन को साफ सुथरा रखें, स्वस्थ रखें। ऐसा संदेश मेरे तरफ से पूरे मध्य प्रदेश और पूरे मानपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए, देश की जनता के लिए। धन्यवाद। सेवा जोहार, सेवामान। पुनः जो है गांधी जयंती की पुनः जो है शुभकामनाएं। और गांधी जी ने जिस तरह से विदेशियों को बाहर भगाया था, उसी तरह से हम सभी लोग मिलके हमारे क्षेत्र के जल जंगल ज़मीन को बचाते हुए पूंजीपतियों को हम अपने क्षेत्र से बाहर करें और अपने हक अधिकार को जाने। धन्यवाद। सेवा।